आज इस कार्यक्रम में हम आप सभी लोगों के बीच जिस विषय वस्तु को पर संबोधित करने के लिए खड़ा हुए हैं आप लोगों के बीच में, मेन मुद्दा इस देश के सामने अभी है रोजगार का। और रोजगार भारत में ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी गई है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी होता है। युवा वर्ग के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार कौन है, क्योंकि यह ईश्वर का देश है। यहाँ पे विज्ञान और संविधान से ज़्यादा ईश्वर की पूजा होती है, फिर भी बेरोजगारी दूर ही नहीं हो रहा। हमारे पूर्वज मंदिरों में जाते जाते, मस्जिदों में जाते जाते थक चुके हैं, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही है। लेकिन जब देश 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान आया, तब हम लोगों को यह प्रबल इच्छा हुई कि हम मानव नहीं इंसान हैं और इंसानी व्यक्तित्व को जीने के लिए इस संविधान में अधिकार दिया हुआ है सबको बराबरी का, और हम अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। और हमें मान सम्मान दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ने लगा, जीवन स्तर में सुधार होने लगा। लेकिन यह युवा वर्ग आज से पूर्व जब 1990 में एक मंडल आयोग गठन हुआ था, जिसके कारण से आरक्षण मिला और बहुजनों का राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ 1990 के आंदोलन से। लेकिन जो युवा वर्ग जिनके माता पिता इस आंदोलन में हिस्सा लिए होंगे, दादाजी हिस्सा लिए होंगे, वो वर्ग आज एंड्रॉयड मोबाइल में अपना जीवन को खो दिया है। उन्होंने संघर्ष को भूल गया है। वो कहानियाँ उन्हें झूठा लगने लगा है कि कैसे संवैधानिक अधिकार और मूल्यों को लागू करवाने के लिए हमारे पूर्वजों को बलि देना पड़ा, और उस योगदान के कारण हम लोगों को आज़ादी मिली और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। और हम लोग आज जीन्स पैंट में घूमने लगे हैं और मोटरसाइकिल और कार पर चढ़ने लगे। यह मंडल आयोग का पावर था और हम लोगों का संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का अधिकार था। लेकिन जो युवा पीढ़ी के लोग इस बातों को नहीं समझ रहे और धीरे धीरे अपना अधिकार खोने लगे, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर ईश्वर नहीं, इस देश के अंदर नेता जिम्मेवार है आपकी बेरोजगारी के लिए। यहाँ की नीतियाँ जिम्मेवार है आपकी बेरोजगारी के लिए। राज्य की विधानसभा जिम्मेवार है आपकी बेरोजगारी के लिए और देश का संसद जिम्मेवार है आपकी बेरोजगारी के लिए। लेकिन युवा पीढ़ी जब तक आप संविधान की ओर मुड़ेंगे नहीं, जब तक आप संविधान की ताकत को समझेंगे नहीं, जब तक संसद का पावर आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका कोई भी प्रकार का समस्या का निदान नहीं होगा। आप एक छोटा सा मोटरसाइकिल पकड़वाने के बाद किसी मंत्री और विधायक के पास जाते हैं पैरवी करवाने के लिए, छोटी छोटी घटना पर मुखिया और नेता को खोजने लग जाते हैं। ये आखिर व्यवस्था बनी ऐसा क्यों? आपको क्यों इन लोगों का ज़रूरत पड़ता है, जबकि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब नियम कानून कायदा से चलता है? क्योंकि आपके दिमाग में यह बैठ गया है कि वो सभी पावर नेताओं के हाथ में होता है। जो हम लोग दूसरे के पास जाते हैं उससे बेहतर है कि एक नेता के पास जाएंगे और उसके बोल देने और कह देने से हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। तो आप अपनी बेरोजगारी के लिए नेताओं के पास क्यों नहीं जाते हैं? जब आप सभी बातों को समझते हैं कि नेता ही जिम्मेवार है, तो आप नेता का चयन अच्छे लोगों को क्यों नहीं करते हैं? आप केवल जाति के नाम पर नेता को विधानसभा में भेज रहे हैं और लोकसभा में। लेकिन हकीकत यह है कि हजारों दलित इस देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बना है, लेकिन कोई भी दलित समाज के लिए कल्याण का काम नहीं किया है। और केवल एक दलित समुदाय का बेटा उठ खड़ा हुआ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हजारों करोड़ों बहुजनों की गुलामी की दास्ता को खत्म कर दिया। तो आप जाति और धर्म के नाम पर चुने हुए नेता को जब सदन में भेजेंगे तो परिणाम उसका यही होगा। लेकिन जब आप अपने ही समाज के योग्य और काबिल लोगों को, जिसको संवैधानिक समझ है, जो नौकरी, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को समझता है, अगर वैसे लोगों को सदन में भेजेंगे और सत्ता में भेजेंगे, तब आपकी जाकर के गुलामी दूर होगी। वैसे नेता का उदाहरण दूसरे रूप में आप देख सकते हैं। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जब आए, जब उस संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए, तो बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ और उसके अनुशंसा को जब लागू किया गया तो 1 अक्टूबर 1978 को
जाकर के बिहार में आरक्षण लागू हुआ। सबसे पहले देश के संपूर्ण भारत के अंदर आरक्षण नियमावली लागू किया गया। वहाँ रोजगार दे वो गांधी मैदान में बुला करके सभी को दिए। लेकिन वैसे नेता को आप सदन का हिस्सा नहीं बनाते हैं। आप देखते हैं कि बाहुबली कौन है, दमदार कौन है, ताकतवर कौन है। तो संविधान में सभी का ताकत बराबर है। जिसके अंदर पॉलिसी बनाने की नीतियां नहीं होगी, जो आपको गरीबी को दूर करने का वक्त समझ नहीं रखते होंगे, जब वैसे लोग आपको सदन में भेजेंगे तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे हम आपकी बेरोजगारी को दूर करने का जो हमारा खुद का एक एनालिसिस है उस बात को रखते हैं। सरकारी नौकरी सरकार के संचालित करने के लिए आवश्यक व्यक्ति का बस एक संस्थान है, एक उसमें लिमिटेशन है कि इतना ही व्यक्ति काम कर सकता है। संपूर्ण भारत के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। बिहार जैसे राज्यों में 35 साल 40 साल तक युवा पीढ़ी के लोग पीएससी का तैयारी करके, जनरल सर्विस का तैयारी कर करके अपनी उम्र का पड़ाव ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद उसके जीवन में कुछ बचता नहीं है करने के लिए। बिहार के पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण सरकारी नौकरी की मनसा और लालसा भी है। लेकिन जिस तरीके से विकसित देश है, केवल सरकारी नौकरी से नहीं, रोजगारिक सिस्टम, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके बढ़ा है, उस व्यवस्था को अगर यहाँ के भी सरकारें लागू करें तो यहाँ भी युवाओं को रोजगार मिल सकता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग छोटे छोटे कंपनी में काम करने के लिए बहुत कम पैसा में ललायित होते हैं। गांव के ज़मींदार का बेटा भी शहर में जाकर के नौकरी खोजता है, जो अपने ही ज़मीन का अगर यूटिलाइजेशन कर लेगा तो वो करोड़ों में कमाएगा, लेकिन वो हज़ारों में नौकरी करने के पर्पज़ से बड़े बड़े शहरों में चक्कर काटते नज़र आते हैं। आर्थिक व्यवस्था इसलिए नहीं सुधर रहा है देश के अंदर, गरीबी इसलिए नहीं दूर हो रही है। सारे रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स गाँव में वो व्यवस्थित होते हैं, गांव में कृषि पदार्थ उगते हैं और जो भी अन्य प्रकार का रॉ मटेरियल्स निकलता है वो इंटीरियर और ग्रामीण कल्चर के माहौल में। लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में जा करके उस रोजगार को डेवलप नहीं किया जा सकता है। जैसे कृषि का उत्पाद जो है हम लोग खाते हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े ब्रांडिंग किया जाता है, अगर उसी रॉ मटेरियल जो गांव में उग रहे हैं अगर उनका हम लोग फैक्ट्री गांव में ही लगाए तो उस गांव के युवाओं को रोजगार डायरेक्ट रूप में मिलेगा और खुद का खेती किया हुआ फसल का खुद रोजगार करेगा और खुद मार्केट में जाकर के बेचेगा। मार्केट का व्यवस्था यहाँ पे बड़े बड़े लेवल पर किया गया है, जो कि निहायत ही निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था है। मार्केटिंग का व्यवस्था भारत जैसे बहुसंख्य आबादी वाले देशों में ग्रामीण लेवल पर ग्रामीण विकास का मॉडल होना चाहिए। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि जो ब्लॉक और राज्य जिला में योजना लागू किया जाता है वो बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं, बेरोजगार पैदा करने का एक योजना है। जब योजनाओं का लाभ एम्पावरमेंट हमको करना है, जब हम आपको अपने ही लोगों को योजना देना है तो उसे चक्कर कटवाने की क्या आवश्यकता है। हम गांव में सीधे जैसे पंचायत भवन बनता है वार्ड में जाकर के उस योजना को डायरेक्ट लाभ देंगे, जिससे कि जाकर के उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से तुरंत लाभ मिले और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होगा उसका और वो मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं की जाती है आपके नेताओं के द्वारा, ना ही उनको समझ है और ना इस विषय पर वो चिंतन करते हैं। वो चिंतन करते हैं कि अगले बार पार्टी किस तरह से खुश होगी कि हमको टिकट मिलेगा और तब जाकर के फिर हम अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। उसके बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके उसके पास कोई तरीका ही नहीं मालूम है, कोई नीतियाँ ही नहीं मालूम है। बस केवल वो जाकर के विधानसभा और लोकसभा में वही बात बोलेंगे जो पार्टी उसको निर्देशित करेगा। बड़े बड़े इंटरेस्ट लोग जो हैं, मनुवादी लोग, सब उन्हीं को लाभ मिलता है, सब्सिडी सब उन्हीं को मिलता है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके लोग सदन में जाकर के कानून नहीं बनवा पाए हैं। इस बात को लेकर के बड़े बड़े औद्योगिक जो लोग हैं उसको बेल आउट मिलता है, पैकेज मिलता है, कंपनियां घोटाला पर घोटाला करते जा रही है, फिर भी बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन हमारे लोग 50,000 रुपया तो छोड़ दीजिए, 5 रुपया का लोन भी नहीं मिलता है। ये व्यवस्था कैसे हुआ? आपने ताकतवर लोगों को सदन में भेजा, आप लोगों ने बाहुबली को भी भेज करके देख लिया, आप लोगों ने गुंडा को भी भेजा, जाति के नाम पर भी भेज लिया, धर्म के भी नाम पर भेज लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप लोग काबिल लोगों को, जिसको संवैधानिक अधिकार के बारे में मालूम है, जो नीतियां बनाने जानता है, उन लोगों को जब तक सदन में नहीं भेजेंगे आपकी बेरोजगारी कभी भी रत्ती भर दूर नहीं हो सकती।
सकती है। और कल्पना भी मत कीजिए कि कोई लोग आएगा और एक बार में वो सारी चीज़ को लागू कर देगा और योजनाओं में सुधार हो जाएगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सरकार बदलेगा तो हम लोग बेरोजगार से रोजगारमुख हो जाएंगे। जब तक कि योग्य और संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को समझने वाले लोग उस सदन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब वैसे लोग जाने लगेंगे तब आपके लिए ग्रामीण व्यवस्था पर रोजगार का नियम तैयार होने लगेगा, वो मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर का आप ले लीजिए, बिहार में इंडस्ट्री का स्कोप एक और नहीं है क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल्स नहीं होता है, इसका एक बड़ा भाग झारखंड में चला गया है। बिहार जैसे सभी जगह देश में घूम घूम करके यहाँ के इंजीनियर जाते हैं सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए, तो बिहार में पर्याप्त व्यवस्था है। जब यहीं के मानव बल दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं तो यहाँ की सरकारें जो है वो सॉफ्टवेयर का टेंडर ले सकता है बड़े बड़े कंपनियों का, और वो यहीं पर जैसे अभी आज एक कल्चर स्टार्ट हुआ है वर्क फ्रॉम होम, उस व्यवस्था के माध्यम से यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकता है। टेंडर जो कंपनियाँ का ले, जो बड़े बड़े जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, उसका बिहार सरकार खुद टेंडर ले और बिहार सरकार हायर करे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, तो बिहारी को भी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सभी मुद्दों और एजेंडा पर काम करने वाले नेता का ना समझ है और ना इसको लागू कर रहे हैं, और जो ये सब लागू नहीं करते हैं वो समझ जाइए आपके प्रति एक रत्ती भर उसको चिंता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को चुनना बंद कीजिए। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो ऐसे काबिल लोगों को सदन में भेजिए जो इन सभी विषयों को उठाए और आपके लिए योजना लागू करे, संवैधानिक अधिकार दिलवाए, कानूनी रूप से मान्यता मिले, तब जा करके आपको उसको रोजगार मिलेगा और आप लोग जा करके विकसित भारत और विकसित राज्य की कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।